हीरो की स्प्लेंडर BS6 बाइक है और अभी मैं इस बाइक का EOT सेंसर चेक करके दिखाने वाला हूँ। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर वो काम करता है या नहीं, आज हम इस OBD स्कैनर टूल्स के द्वारा चेक करने वाले हैं। जी हाँ, ये हमारे पास अभी नया मॉडल का OBD स्कैनर टूल आया है जो कि द OBD किंग 300 टैग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो इसे हम अनबॉक्स करते हैं और आपको प्रोडक्ट भी दिखाते हैं और चेक कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा और भी पार्ट हमें मिलता है। ये देखिए 2 चुट्टा वाला दिया है और ये OBD मशीन है। तो गाइस ये देख सकते हो OBD किंग ब्रांड का नया मॉडल है। चलो इसको हम लगाते हैं इसमें और ये 11 कोड वाला केबल है। चाबी लो। इस केबल को हम इस कपलर में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो मशीन है ना, यहाँ पे आपको OBD किंग का ब्रांडिंग मिलेगा, न्यू OBD 2 स्कैनर, और ये कुछ लाइट दिखता है और ये इसमें बहुत सारे बटन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आप बटन देख रहे हैं F1 F2 आप इसमें सेट कर सकते हैं लाइव डाटा के लिए या फिर फॉल्ट को चेक करने के लिए आप सेट कर सकते हैं। ये एग्जिट बटन है और ये अप डाउन बटन, ये ओके बटन है। नीचे आपको एक टाइप सी कनेक्टर लगाने का ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पे लगा के आप सीधा चेक कर सकते हैं ये मशीन चालू है या नहीं। चलो तो ये BS6 पहले वाला मॉडल है, तो यहाँ पे हम इसमें ये वाला केबल लगाएंगे हीरो का जो कि येलो कलर में आता है। ये वाला केबल इसमें टोटल 4 पिन है, 4 पिन है इसके अंदर। चलो इसको हम इसमें कनेक्ट करते हैं। चाबी ऑन है, देखो चाबी अगर ऑन है तो ये डायरेक्ट इसमें लाइट आ जाएगी। देखो कितना ज़बरदस्त इसका मतलब लुक है और साथ में डिस्प्ले बहुत ही मस्त है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखेंगे तो OBD लिखा हुआ आता है, क्लाउड पिन, DTC लुकअप, बैटरी, OBD पिन और सेटअप का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे अभी ये OBD पे हम ओके करेंगे, ठीक है। ये हमने ओके किया तो ये दूसरा मोड आ गया। यहाँ पे क्लियर DTC है, री DTC है, IM स्टार्ट है, ECU इन्फॉर्मेशन है, लाइव डाटा है, मोड 6 है, ऑटो सेंसर है, मोड 8 है, फ्रीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो लाइव डाटा पे हमें ओके करना है। यहाँ से हम बटन से आएंगे लाइव डाटा, ये हमें ओके करना है। तो यहाँ पर देखिए इस मशीन ने जो है VIN नंबर ये ढूंढ रहा है। रीडिंग डाटा, प्लीज वेट, थोड़ा वेट लेकर करना होगा आपको। पहली बार थोड़ा देर लगता है, उसके बाद देर नहीं लगेगा। चलो ये ओके हो गया, चालू हो गया भाई। देखो रिव्यू डाटा, रिकॉर्ड डाटा, प्लेबैक डाटा, यूनिट ऑफ मेजर। रिव्यू डाटा यानी कि अगर आपको अभी चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। रिकॉर्ड डाटा, अगर आपका रिकॉर्ड पहले से रखा हुआ, आपने पहले भी चेक किया तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि पहले आपने क्या चेक किया था। यहाँ पे हम रिव्यू पे आएंगे, कंप्लीट डाटा सेट पे हम ओके करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा खुल गया लाइव डाटा। अब देखिए यहीं पर सारा सेंसर ये काम करेगा, ठीक है। जितने भी सेंसर मोटरसाइकिल के अंदर जितना भी सेंसर होता है ना, वो सेंसर कैसे काम कर रहा है ये मशीन आपको दिखाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो भी 519 मॉडल OBD स्कैनर टूल चल रहा था उसमें आप EOT सेंसर को चेक नहीं कर पाते थे और इस मशीन में आप चेक कर पाएंगे। और क्या क्या चेक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर कोई फॉल्ट है इसमें तो पहले ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इस बाइक में ये फॉल्ट है। यहाँ पे दिख जाएगा कि इस बाइक में ये फॉल्ट है, तो 0 फॉल्ट है, भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 0 DTS दिखा रहा है, ठीक है। फुल सिस्टम स्टार्ट दिखा यहाँ पर है, फुल सिस्टम स्टार्ट, ये सारा कुछ आपको इंटैक्ट मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट ये सारा कुछ है सेंसर के बारे में दिखा रहा है। अभी मैं आपको EOT सेंसर का टेम्परेचर दिखाता हूँ, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का। देखिए यहाँ पे RPM अभी 0 स्टार्ट नहीं है बाइक। व्हीकल स्पीड सेंसर, अगर व्हीकल स्पीड सेंसर लगा है तो वो भी आपको दिखाएगा। इग्निशन टाइमिंग एडवांस, इंटैक्ट एयर टेम्परेचर सेंसर जो कि हमें ये थ्रोटल बॉडी में मिलता है। IAT सेंसर, ठीक है। एब्सोल्यूट थ्रोटल पोजीशन सेंसर,
ABS, ठीक है, क्योंकि ये सेंसर इससे जुड़ा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये थ्रोटल जब हम खींचेंगे, यहाँ देखा, यहाँ देखा, जब थ्रोटल खींचते हैं तो ये सेंसर यहाँ से देखो बढ़ता है ना, बढ़ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला देखो थ्रोटल पोजीशन। तो हमें इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसा रहेगा। हमें हैंडल को सीधा रखना है, क्योंकि केबल हो सकता है प्ले ना हो। तो ये इतना दिख रहा है। और दूसरा है, मैं और भी दिखाता हूँ इस वीडियो में, आप बने रहे। अगर आप ये मशीन ले चुके हैं पहले से या फिर लेने वाले हैं, ये मशीन चलाना कैसे है ये भी आप सीख सकते हैं। ऑक्सीजन सेंसर आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है, देखो भाई चाबी ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज भी दिखा रहा है आपको। ओबीडी रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ है। कंट्रोल वोल्टेज 11 वोल्टेज है अभी बैटरी में, देखिए। तो ये चीज़ें आपको मिलता है भाई। रिलेटिव थ्रोटल पोजीशन 1.2 और इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। 36 टेम्परेचर है अभी, है ना। तो भाई मेरे बारिश होने लगी है, हो सकता है आपको अच्छे से साउंड ना मिले, ज़्यादा आपको मतलब चदरा की आवाज़ आता हो, फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये देखिए, अभी ये बाइक स्टार्ट नहीं है, इंजन ठंडा है, पूरा ठंडा है इंजन। करीब 2 घंटे से बाइक खड़ी है और इसका टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंजन ऑयल टेम्परेचर 33 बता रहा है। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा, और आप लोगों को पता है कि जब भी हम BS6 FI वाली बाइक को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जब इंजन ठंडा रहेगा तो इंजन का चार्ज ज़्यादा रहता है, स्पीड ज़्यादा रहता है। और उसके बाद जब इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड घट जाता है, इंजन का RPM घट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि इंजन ऑयल जो टेम्परेचर सेंसर होता है ना, ये बताता है कि इंजन अभी ठंडा है, और ये ऑटोमेटिक एक एक्चुएटर के द्वारा चौक लगाता है और इंजन का चार्ज ज़्यादा रहता है उस समय, ठीक है। चलो, बारिश तेज़ हो रही है थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट बता दूं इसी वीडियो में। तो बाइक हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बाइक को स्टार्ट किया, तो ये देखिए इंजन अभी स्टार्ट है, और यहाँ पर आपको RPM भी दिखाएगा। यहाँ पे हम पहले आपको RPM दिखाते हैं। अभी इंजन ठंडा है तो कितना RPM दिखा रहा है यहाँ पे? 1500 RPM दिखा रहा है ना। अभी 1500 RPM दिखा रहा है, 1600 RPM पहुँचने वाला है। अभी मतलब घटेगा ये RPM यहाँ से घटेगा, बढ़ेगा अब नहीं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेक करने के लिए। तो ये देखिए, पहले 33 था और अभी 36 आ रहा है। अगर ये सेंसर काम कर रहा है, ये टेम्परेचर सेंसर अगर ये काम कर रहा है तो ये टेम्परेचर यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ से बढ़ने लगेगी, देखो बढ़ रहा है। और ये दिखा रहा है फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग, हमें ये भी दिखाता है। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। देखो भाई 49 टेम्परेचर हो गया, अब ये 50 हो गया। हम ऐसा करेंगे, इसका ये वाला सेंसर खोलते हैं, ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर को हम खोल देते हैं और देखते हैं कि यहाँ से अब बढ़ता है कि नहीं ऊपर। देखो हमने ये खोल दिया। अब जब हमने इसको खोला, ये टेम्परेचर 20 पे आ गया, देखो पूरा लो, हाँ -20 हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। और इंजन का चाल भी देखो घट गया है, चाल घट गया। इसका मतलब है कि ये सेंसर काम कर रहा है। अब इसको हम लगाते हैं
हमने इसको जैसे ही लगाया तो यहाँ पे 56 फिर टेम्परेचर आ गया, वापस ये काम करने लगा, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, ये खोलने के बाद कि मीटर में इसका लाइट जलने लगता है, MIL लाइट जो होता है ना वो जलने लगता है। अब उसका पता लगाने के लिए हम यहीं से चेक कर सकते हैं ये लाइट आखिर क्या चीज़ का है। देखो यहाँ पे DTC कोड भी आ गया, नंबर ऑफ DTC S1 हो गया, और DTC दैट कॉजेट रिक्वायर्ड P0198। अगर आप PDF में देखेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे इस कोड को, तो वही सेंसर के बारे में आपको बताएगा, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के बारे में। बाकी सेंसर काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि इंटेक मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट, ये भी सेंसर काम कर रहा है। इंजन RPM जो है अभी देखिए 1011 पे आ गया है। व्हीकल स्पीड सेंसर है, इसमें नहीं है तो नहीं काम कर रहा है। इग्निशन टाइमिंग एडवांस ये काम कर रहा है। इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर ये 33 दिखा रहा है। इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर होता है, ये थ्रोटल बॉडी में, ठीक है। और एब्सोल्यूट थ्रोटल पोजीशन सेंसर ये भी इसी में होता है, ठीक है, TP सेंसर जिसे बोलते हैं, ये भी काम कर रहा है। ऑक्सीजन सेंसर की आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग, ये दिखा रहा है, ये भी काम कर रहा है। अभी इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। जिस बाइक में दिक्कत है तो आप उसके हिसाब से इस मैनुअल को आप चेक करेंगे, अगर आप इस वीडियो को सेव करके रखते हैं तो कल अगर आपके पास स्प्लेंडर बाइक आती है और उसको चेक करना चाहें तो आप इस वीडियो को देखकर चेक कर सकते हैं कि इसमें और उसमें कितना अंतर है। KPA सेंसर के बारे में बता रहा है। कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज ये 13 वोल्ट दिखा रहा है। बैटरी वोल्टेज भी यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि वो आपको B519 में नहीं मिलेगा। फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग, तो भाई देख लिया आपने कि लाइव डाटा में किस तरीके से सेंसर काम करता है। अब यहाँ से हम पीछे जाएंगे और पीछे जाने के बाद हम इसके फॉल्ट को रिमूव करेंगे। फॉल्ट को रिमूव करने के लिए आपको बाइक बंद करना पड़ेगा, ठीक है। बाइक बंद करना है, देखिए इंजन ऑफ हो और स्विच ऑन होना चाहिए। अब फॉल्ट को हमें रिमूव करना है, ओके करेंगे। इस मशीन में एक फ़ायदा क्या है कि अगर बाइक में कोई दिक्कत है, कोई फॉल्ट है, तो यहाँ पे लाइट आपको पहले ही दिखा देगा। पहले ग्रीन लाइट जल रहा था, लेकिन अब देखो ये रेड लाइट जलने लगा, यानी कि इसमें कोई फॉल्ट है। देखो बता दिया इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के बारे में। तो हाई यानी कि वो काम नहीं कर रहा है, ECU का ये कहना है। तो आपको पता है कि आपने खोला तार लगाया था, या फिर आप सोच सकते हैं कि यहाँ से तार कटा था और आपने जोड़ दिया, तो फिर आपको इसी मशीन के द्वारा उस फॉल्ट को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बैक जाएंगे और यहाँ पे आके ये ऊपर जाएंगे और क्लियर डाटा पे हम 2 बार हम बटन दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और देखना ये रेड जल रहा था, फिर ये ग्रीन आ जाएगा। देखो अब ये क्लियर हो चुका है, लाइन बदल गया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये ग्रीन पे आ जाएगा। आपने कि ये मशीन कितना काम करता है। अगर आप एक मैकेनिक भाई है, BS इसका काम करना चाहते हैं, तो ऐसे टूल्स आप लोगों को लेना चाहिए। ये टूल्स अगर आप लेते हैं केबल के साथ तो आपको 5700 रुपये देना पड़ेगा, और साथ में आपको ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलेगी। और ये डब्बा बॉक्स आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ सिर्फ अभी यही नहीं, BS इस बाइक को आप इसी से सिर्फ रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसमें एक और सामान की ज़रूरत है। इसमें और अभी 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फ्यूल प्रेशर गेज, जो कि फ्यूल पंप का प्रेशर चेक कर सकते हैं कितना स्पीड है, और इसके साथ ही फ्यूल पंप का टेस्टर,
क्योंकि इंजेक्टर को क्लीन कर सकते हैं, फ्यूल पंप को डायरेक्ट चला के चेक कर सकते हैं। ये सभी चीज़ अगर आप लोग पूरा किट लेते हैं, कॉम्बो लेते हैं भी, ये ओबीडी किंग 300 मॉडल में 11 केबल के साथ, यूनिवर्सल केबल और फ्यूल प्रेशर गेज, फ्यूल पंप टेस्टर, तो सभी मिला के आपको 10,500 रुपये लगेगा। अगर आप अलग अलग लेते हैं तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैश ऑन डिलीवरी में माल लेना चाहते हो तो 300 रुपये आपको एडवांस करना है, और बाकी कैश ऑन डिलीवरी में आपका सामान भेजेंगे, पेमेंट करके आप वहाँ से माल रिसीव कर सकते हैं। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होता है, मेरे पे भरोसा करो, आपको सामान जो यहाँ से पैक करके देंगे वो पक्का आपको जेन्युइन मिलेगा, ठीक है। इसमें 6 महीने की गारंटी है सिर्फ इसी के अंदर, सिर्फ ओबीडी मशीन का 6 महीने की गारंटी है, बाकी किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, केबल का गारंटी नहीं है। बहुत भाई लोग केबल को गलत तरीके से खोलते हैं बाइक से, जिसमें कि उसका जो अंदर का पिन होता है ना वो बाहर निकल जाता है, और कहते हैं कि सर ये काम नहीं कर रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। केबल को जो आप गाड़ी से खोलेंगे ना, यहाँ से पकड़ के आपको खोलना है, यहाँ से देखो, यहाँ से पकड़ के आपको खोलना है। ऐसा नहीं कि इस जगह से खींचेंगे, इस जगह से नहीं, यहाँ पे आपको पकड़ना है, तभी केबल ख़राब नहीं होगा जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे टूल्स मेरे द्वारा बहुत सारे भाई लोगों ने लिया, इंडिया में बहुत जगह, जितने भी स्टेट है, जितना भी जिला है, गांव विलेज, हर जगह से कासिम ऑटो के द्वारा ले रहा। भाई मैं कासिम ऑटो, आपका विश्वासमंद कासिम ऑटो भाई, मेरे से सामान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद ये सामान नहीं देता हूँ, बल्कि मैं सेलर के द्वारा दिलवाता हूँ, और वो सेलर मेरे से कनेक्ट होता है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे साथ सभी मैकेनिक लोग कनेक्ट हैं, इसी वजह से वो मेरे से संपर्क करते हैं और मेरे द्वारा ये सामान वो दिलवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हो तो देर मत कीजिए, आप लोग को ये मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर E20 का केबल कौन सा है, तो E20 का केबल इसी में दिया हुआ है भाई, देखो ये E20 का केबल है, ठीक है। सभी E20 में हमने चेक करके देखा, यही केबल काम करता है जितने भी मॉडल की बाइक आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये मशीन लिया है तो हाँ करें, नहीं लिया है तो ना करें, और लेना चाहते हैं तो इसमें आपको हाँ या ना लिख कर बोलना